हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो आज है करवा चौथ और सभी लेडीज को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी करवा चौथ लेडीज। तो जैसे कि आज करवा चौथ है, आज के दिन बहुत काम होता है घर पर। त्योहार वाले दिन सभी त्योहार पे होता है। 2-3 दिन से ये लाना वो लाना, मार्केट के बहुत चक्कर लग रहे हैं। तो रात मेहंदी लगाई, रात बच्चों ने मेहंदी लगाई। देखो देखो, एक हाथ पे मेरी एक बेटी ने, एक हाथ पे एक बेटे ने, दोनों हाथ पे लगाई है। और बैक देखिए, इस हाथ पे मैंने लगाई है और इस पे तो गाइस अब मैं रेडी होना शुरू हो गई हूँ और मैं ये फाउंडेशन यूज कर रही हूँ कलर बार का और इसका शेड नंबर है 003। और अब मैं तैयार हो रही हूँ। फिर कहानी सुनने जाएंगे ना, 3 बजे, 2 बज गए हैं, टाइम भी लगेगा तैयार होने में। अभी किसी ने खाना भी नहीं खाया है। सबको खाना देना है। ये आएंगे, अभी शॉप से नहीं आए हैं, कोई आ रखा था शॉप पर, इसलिए इनको खाना देना है। बच्चों ने भी नहीं खाया क्योंकि सुबह नाश्ता लेट करा था, तो इसलिए उन्होंने खाना नहीं खाया। मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा मैं रेडी हो रही हूँ, बीच में आपको खाना दे दूँगी, क्योंकि फिर भाभी हरके से बुलावा आ जाता ना कि सब तैयार हो गए हैं, आ जाओ कहानी सुनने के लिए, इसलिए फिर टाइम पे तैयार होना होता है। पर मैं टाइम पे हो गई थी तैयार। यहाँ पे मैं अपना मेकअप कर रही हूँ। करूँ फोकस तेरे। तो गाइस अब मैं तैयार हो चुकी हूँ। आप देख के बताओ मेरा लुक कैसा लग रहा है, साड़ी कैसी लग रही है और मैं कैसी लग रही हूँ। ठीक लग रहा है? बढ़िया। ऐसा तो ऐसे कर लो, फिर तो बहुत ही है। फिर तो घूंघट भी निकाल रहा है ऐसा करके तो। सही तो है। मैंने सुबह साड़ी पहनी थी, तो बली नहीं पड़ रहा था। ये टिक्का प्रयास नहीं, ऐसे साइड नीचे जाओ। ये टिक्का आगे फिर बिन जहाँ पे 4 लेडीज़ बैठ जाती हैं ना इकट्ठी, वहाँ पे उनकी गपशप शुरू हो ही जाती है। हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए, ये दोनों भाभी पड़ोसी हैं और मेरे बाजू में जो बैठी हैं मेरी जेठानी हैं, भाभी हैं, और यहाँ पे मेरी बड़े वाली बेटी बैठी है। ये हमें कहानी सुनानी थी। हम लड़कियों से ही कहानी सुनते हैं, एक लड़की कहानी सुनाती थी, कोई भी, या मेरी बेटी हो, भाभी की हो, कोई भी सुना सकती है। तो वो हमको यहाँ पे कहानी सुना रही थी और हम सारे ध्यान से सुन रहे थे। और मम्मी यहाँ पे मेरी सासू माँ है। ये भाभी का घर है। हम ना कहानी किसी के भी घर में सुन लेते हैं, कहीं भी पे भी, कहीं पर भी इकट्ठा हो जाते हैं, वहीं पर सुन लेते हैं। वही हो जाता है। खींचने वाली पैंट ली, वो तो खींचने वाली नहीं, 1150। सुनने के बाद हमने वहाँ पे थोड़ी सी बातें करी, चाय पी और उसके बाद सबका आशीर्वाद लिया। फिर हमने थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक करी, वीडियोस बनाई, रील्स बनाई। आप देख सकते हैं मैंने शॉर्ट्स में डाली हुई हैं, आप देखना और मेरी वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना मेरे, और शेयर करना मेरी वीडियोस को। देखो हम चारों लेडीज़ वीडियो बना रहे थे, थोड़ा हंसी मजाक, क्या करें, यही होता है, यही टाइम है, थोड़ा टाइम अपने आप को देना चाहिए। हमने फ़ोटो, ये मेरे हस्बैंड हैं, हमने फ़ोटो क्लिक करी यहाँ पे। रील्स बनाने के बाद और फ़ोटो क्लिक करने के बाद घर पर आकर फिर से खाना बनाना स्टार्ट करा, दोबारा से रसोई में लगे। यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी मेरी हेल्प करा रही है, मैं उसको सब्जी मैंने बनाई थी तो उसको मैं टेस्ट करा रही थी। मैंने कहा बेटा देखना नमक कैसा हो रहा है। फिर यहाँ पर मैंने पूरी बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे वंशिका पूरी उतरवा रही थी और मैं बेल रही थी, और अवनी भी मेरी मदद कर रही थी। घर पे बहुत काम हो जाता है त्योहार वाले दिन ना। आप सोच रहे होंगे मैंने वंशिका को सब्जी में नमक टेस्ट क्यों कराया, झूठी क्यों कराई, लेकिन सब्जी हमारे यहाँ बायने में नहीं निकलती है, सिर्फ हमारे यहाँ पूरी पूरी निकलती है, मीठे स्वाल निकलते हैं, 2 फल और चावल, और जो आप रखना चाहो बाकी अपनी श्रद्धा से, श्रृंगार का सामान हो गया, जो भी आप बाकी रखना चाहो, लेकिन सब्जी नहीं निकलती है। सब्जी हमारे अपने घर के लिए होती है, इसलिए मैंने उसको नमक टेस्ट कराया था। मैंने कहा बच्चा एक बार देख लो कैसा है नमक।
फिर मैंने अवनी से कहा, मैंने कहा इतनी तुम तैयारी कर लो मंदिर में जहाँ पे मैं बायना निकालूंगी थोड़ा सा वहाँ पे, और घर फैला हुआ था, मैं तो चली गई थी, उसने काम करा घर पर और हमने इतने रसोई का काम करा। करते करते बहुत लेट हो गई थी, बल्कि भाभी तो चली भी गई थी बायना निकाल के, और जो मैं अपना बायना अपनी सास को देती हूँ, यानी और भाभी दीदी को देती हैं, मैं मम्मी को देती हूँ, क्योंकि मम्मी पे फिर 2 बायने हो जाते हैं ना, फिर उनका वेस्ट जाता है, इसलिए भाभी दीदी को दे देती हैं। यहाँ पे काम निपटा कर मैं मंदिर में आ गई हूँ बायना निकालने के लिए, और फिर मैंने यहाँ पे नीचे चांद बनाया और मैंने तिलक करा और बायना निकाला। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, उन्होंने थाली को पकड़ा और फिर मैंने ऐसे बायना निकाला। फिर मैंने बायना निकाल कर मम्मी को दे के आई, पर यहाँ पे ना उसकी हम वीडियो नहीं बना पाई, पता नहीं क्या हो गया था, तो हम वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाए। और आने के बाद देखा तो चाँद निकल गया, तो हम फिर ऊपर आ गए। ऊपर आके मैंने अपनी थोड़ी सी पूजा करी यहाँ पर, और ये देखो चाँद चाँद निकल गया है, और मैं यहाँ पे अर्घ दे रही हूँ, देखो। तो देखना यहाँ पर मैं चाँद देख रही हूँ, और देखो मैं चाँद किस में देख रही हूँ, मैं चाँद देख रही हूँ इमरती में। आप सबके यहाँ तो चाँद देखते हैं छलनी में, पर हमारे यहाँ चाँद को देखते हैं इमरती में। पहले मैंने चाँद देखा इमरती में, चाँद की आरती करी, फिर मैंने अपना चाँद देखा इमरती में और उनको तिलक किया और फिर उनकी आरती की और फिर आशीर्वाद लिया उनसे। कहानी सुनते हुए जो आखत हाथ में लेते हैं दूबड़ा और चावल, वो हम चाँद को ही दे देते हैं। यहाँ पे जब मैं नीचे बैठ के पूजा कर रही थी ना, तब दे दी थी, मैंने दिया जलाया था, तब चाँद को आखत दे दी थी, फिर मैंने जल दिया था। और यहाँ पे ये मेरा व्रत खुलवा रहे हैं, देखो। और फिर मैंने ये व्रत खुलवा के इनको प्रसाद दिया। हमारे यहाँ इसी का प्रसाद सब में बांट देते हैं, मीठे स्वाल का। पहले इन्होंने मेरा फास्ट खुलवाया, फिर मैंने इनको दिया और बच्चों को दिया प्रसाद। ये हम सब में बांट देते हैं। इमरती का जो प्रसाद होता है वो भी हम सब में बांट देते हैं खाने के लिए। फिर हमने ऊपर फोटोज़ खींची थोड़ी सी और अपना चाँद देखा, और यहाँ पे इमरती से अपना चाँद देखा। तो गाइज़ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज़। ओके बाय।